देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दी। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तक सील्ड कवर में थी, वो सारी अब पब्लिक करी जाएगी और एक पब्लिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा ये मेरे लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हमारी जो फंडिंग है, पॉलिटिकल फंडिंग, उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट बनाने में, जो पिछले 5-7 साल से जब से ये स्कीम आई थी और बदतर हो गई थी, उसको बढ़ाने के लिए अब बहुत इसमें ये एक ज़बरदस्त फिलिप मिला है उसको। और अब जो भी फंडिंग है वो पब्लिक के नॉलेज में रहेगी। और जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत भी जो फंडिंग हुई थी, 3 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन को सारा डेटा कलेक्ट करना है और उसके 1 हफ्ते बाद अपने वेबसाइट पर डालना है। मतलब कोर्ट का इंटेंट ये है कि ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब कोई भी सिटीजन उसको आके वेबसाइट पे देख सकता है कि किसने किसको फंड किया, किस पार्टी को कितने पैसे मिले, किस प्राइवेट एंटिटी से मिले। तो जो पब्लिक डिस्क्लोजर का जो प्रॉमिस है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल एंड तक ले गए हैं। सिर्फ ये नहीं कहा कि स्कीम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके साथ साथ ये भी कहा कि जो भी इसके अंदर पैसे आए हैं उसका आप डिस्क्लोजर कीजिए, पब्लिक को पता चले कि कैसे किसके पास पैसे गए हैं।